सो हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा वर्क पावर एनर्जी का जे मीन्स 2025 जनवरी अटेम्प्ट का फुल डिटेल एनालिसिस पीवाईक्यू। मैं अपने लास्ट वीडियो में एनएलएम मेरा 7 चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूं, ये मेरा 8 चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं आज वर्क पावर एनर्जी का। मैं बता देना चाहता हूँ टोटल इसमें से जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज मैं वो 11 का डिटेल एनालिसिस करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या बोल रहा है कि एक सैंड ड्रॉपर एक सैंड को ड्रॉप करता है जिसका मास m है विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड v। द बेल्ट that is dm upon dt is proportional to root v. If p is the power delivered to the run the belt at constant speed, then which of the following relationship, इसमें निकालना है कि कौन सा रिलेशनशिप जो मेरा है वो यहाँ पे ट्रू है। हम लोग को क्या दे रखा है, यानी गिवन क्या है कि जो dm अपॉन dt है वो रूट v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि dm अपॉन dt जो है वो किसके इक्वल है, k रूट b को। इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटाए तो इक्वल टू का साइन लेके कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग को पता है, वी नो कि p इक्वल टू क्या होता है, f इंटू v। ठीक है, f यहाँ पे क्या होगा, dp अपॉन dt। dp अपॉन dt यहाँ पे क्या बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के बारे में यहाँ पे बता रहा है dp अपॉन dt। तो यहाँ पे p इक्वल टू क्या लिखाएगा, dp अपॉन dt इंटू v। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, d और p, यानी p यहाँ पे क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, mv। तो d mv अपॉन dt इंटू v। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन सेज v जो है वो कांस्टेंट है। v क्या है, कांस्टेंट है। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dm अपॉन dt इंटू v। अब dm अपॉन dt किसके इक्वल है, रूट v के। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर k रूट v। ठीक है, तो p इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि k b और रूट ऊपर से हटेगा तो 1/2 होगा, एंड 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2। तो अगर बोथ स्क्वायरिंग साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर वी टू द पावर 5। यहां से सिंपली हम लोग को प्रोपोर्शनलिटी निकालेगा कि जो पी स्क्वायर है किसके प्रोपोर्शनल होगा, वी के पावर 5 के प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये 29 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या बोल रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास m connected to a massless and unstretchable string goes in vertical circle of radius r under gravity g. The other end of the string is fixed at the center of circle. If velocity at top of circular path is n root gr, where n is greater than or equal to 1, then ratio of kinetic energy of the body at bottom to that of the circle is क्या होगा। यानी बॉटम का निकालना है और टॉप का निकालना है, क्या, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सिंपली हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी को एक मासलेस अनस्टेबल स्ट्रिंग से, तो 0। के इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ m v नॉट स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू, उसके बाद क्या बोल रहा है कि यू फाइनल कितना होगा, तो एक m मास से कनेक्ट है, मासलेस स्प्रिंग अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है, वर्टिकल सर्कल में जिसका रेडियस r है, अंडर ग्रेविटी द अदर एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। जो दूसरा स्ट्रिंग है वो कहाँ पे, सेंटर पे है। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ सर्कल, अगर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर पास से n रूट जीआर हो जाए और n जो है 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू फाइनल एम जी आर। तो एम जी और आर कितना हो जाएगा, 2r, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे है, और प्लस हाफ एम एन स्क्वायर जी आर। हाफ एम बी स्क्वायर होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एन टाइम्स में दे रहा है, उसका वेलोसिटी जो है वो एन टाइम्स में जा रहा है। तो यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे सोल्व करके, तो वो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी आर, दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी बी, बॉटम से टॉप की ओर जाना, तो काइनेटिक एनर्जी बॉटम कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी आर, और टॉप कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू
जी आर से जी आर कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि बॉडी ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन एट अ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट 3,4 मीटर under the action of force F vector equal to 2i cap plus 3j cap Newton, it moves to a new point Q having coordinates 6, 10 मीटर इन 4 सेकेंड। द एवरेज पावर निकालना है और इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, उसका रेशियो एवरेज बटा इंस्टेंटेनियस कितना एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे पी एवरेज क्या हो जाएगा। सिंपल सा बात है, पी एवरेज होता है डब्ल्यू टोटल अपॉन टी टोटल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो 6i कैप प्लस 10j कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डब्ल्यू टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारा? एफ डॉट एस अपॉन टी। एफ डॉट एस हम लोग निकाले ना, एफ कितना दिया हुआ है देखो, एफ दिए हुए 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू एस निकल गया 3i कैप प्लस 6j कैप डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी 6 प्लस 18 बाई 4, यानी कितना हो गया? 6, यानी पी एवरेज कितना हो गया? 6। अब क्या निकालेंगे? पी इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तुम्हारा कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा? हाफ, और इनटू कितना होगा? 4 यानी 2, और वेलोसिटी बाय में कितना तुम्हारा चला जाएगा? 3/4 इंटू कितना होगा? 4 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एफ इक्वल टू क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी, तो कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप, एफ का वैल्यू, और वेलोसिटी कितना निकल रहा है यहाँ पे? 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 9 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो P इंस्टेंटेनियस निकल गया 13, और दोनों का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो वो हो जाएगा 6/13 एवरेज अपॉन इंस्टेंटेनियस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्या बोल रहा है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है कि ना सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चूजन। रीजन है कि इफ एवरी फोर्स इनकाउंटर इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएशन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है कि असर्शन का केस देखते हैं कि जो वर्क डन बाय फोर्स होता है ना, वर्क डन बाय फोर्स इन कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन बाय फोर्स इन कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है ना, वो पाथ पे जो है डिपेंड नहीं करता था, यानी बिल्कुल असर्शन जो है वो सही है, तो वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब रीजन का हम लोग देखेंगे। रीजन क्या होता है कि बिकॉज इन मैकेनिक्स, बिकॉज इन मैकेनिक्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, बिकॉज इन मैकेनिक्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है और जो स्यूडो फोर्स होता है, और क्या कि जो स्यूडो फोर्स होता है उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नहीं होता है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन ये दोनों क्या है ना कि अलग अलग स्टेटमेंट है, डिफरेंट स्टेटमेंट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर बी से देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अ फोर्स एफ इक्वल टू दे रखा है इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द एक्स डायरेक्शन, द वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल when the object is displaced by 1 meter if the current is if the constant alpha equal to 1 Newton then beta will be 24 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। दे रखा है गिवन क्या कि इफ जो है किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर के। वर्क डन का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 जूल दे रखा है। डिस्प्लेस्ड कहां से कहां तक हुआ? डिस्प्लेसमेंट कहां पे बात हो रहा है ना कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहां से कहां तक? 0 मीटर से x इक्वल टू 1 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ होगा ना। और अल्फा का वैल्यू दे रखा है कितना? 1 न्यूटन, और बीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। सिंपली W इक्वल टू क्या होता है? तो W इक्वल टू एफ डी एक्स हो जाएगा। अब एफ डी एक्स कहां से कहां तक होगा? इनिशियल x1 से लेकर के x2 तक जाएगा। ठीक है,
एफ डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स के, ठीक है, 0 to 1। अब देखो, अब यहां से 0 to 1 और इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अब अल्फा और कितना हो जाएगा, एक्स कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, और प्लस बीटा एक्स क्यूब बाई 3 कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। अब देखो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 1, और जब यहां से करेंगे तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1, प्लस बीटा इंटू 1/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस बीटा बाई 3, सॉरी, तो ओवरऑल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस बीटा बाई 3, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि 3 प्लस बीटा बाई 3 जो है वर्क डन हम लोग को कितना दे रखा है, वर्क डन इक्वल टू ही निकाले हैं ना। अब वर्क डन का तो वैल्यू पर 5 जूल है, तो इक्वल टू 5 करेंगे तो जो बीटा का वैल्यू होगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है कि अ बॉल हैविंग काइनेटिक एनर्जी is projected at an angle of 60 degree from the horizontal. What will be the kinetic energy of ball at the highest point of its flight? ठीक है, ये 23 जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मान ले कि ऐसे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से जा रहा है v, एंगल 60 डिग्री दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, और ये जो एंगल बनाएगा वो v sin थीटा बनाएगा। तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, v cos 60 डिग्री, तो v डैश इक्वल टू v/2, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम और v कितना हो गया, v/2, क्योंकि 60 डिग्री एंगल से हॉरिजॉन्टल फ्लाई कर रहा है, मतलब v/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई 4, एम वी स्क्वायर बाई 4। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल हो गया, ke/4, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ke/4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये 23 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अ फोर्स F इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई, तो जो दिया हुआ उसको हम लोग लिखते चलते हैं, F इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई आई कैप प्लस बाई स्क्वायर जे कैप ऑन अ पार्टिकल इन अ प्लेन x प्लस 10 इक्वल टू 10, x प्लस बाई इक्वल टू 10, सॉरी, द वर्क डन बाई दिस फोर्स। अब x प्लस बाई इक्वल टू 10 है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या कि बाई इक्वल टू 10 माइनस 6 लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है। अब क्या बोला है कि द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0,0 टू 4 मीटर 2 मीटर इज इन जूल, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर में। तो W इक्वल टू सिंपल यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एफ डी एस कर देंगे, दे रखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, पहला 0 से 4 तक लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई के जगह पे हम लोग 10 माइनस एक्स को पुट कर देंगे इंटू डी एक्स प्लस 0 से दूसरा कहाँ तक लेके जाएंगे, 2 तक, कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर डी बाई, ये बच गया ना सिर्फ। अब यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब है तो 10 एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस एक्स टू पावर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और तो कितना हो जाएगा एन पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x के पावर 4 अपॉन कितना होगा 4, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन जाएगा 0 to 4, इसका कितना हो जाएगा बाई क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से 2 तक। जब इसको सोल्व करेंगे तो 640 अपॉन 3 माइनस 256 अपॉन 4 प्लस 8 अपॉन 3, ओवरऑल जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो 152 जूल जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि एक बॉडी है जिसका मास 100 ग्राम है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस 2 मीटर दे रखा है, किसमें वर्टिकल प्लेन में, इज शो इन फिगर द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट ए 10 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बी एट सी, यानी ए पे काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड है, और उसका काइनेटिक एनर्जी कहां पे निकालना है, बी पे निकालना है, मतलब यहां पे निकालना है और यहां पे निकालना है, ठीक है। सिंपल सा, ये तो रट्टा वाला चीज है कि v इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gl और 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो v स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग vb का बात करते हैं, तो vb स्क्वायर
इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 गुना 10 गुना लेंथ कितना हो जाएगा 2 मीटर और 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो वी बी का वैल्यू कितना आ गया 20 और 3 प्लस रूट 3 जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब वी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सेम यू स्क्वायर, तो 100 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 2 और 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा 90 और 120 डिग्री, ठीक है। 1 माइनस कॉस 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 40 और 1 माइनस कॉस 120 को हम लोग 1 प्लस साइन 30 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 इंटू 3/2 यानी वी सी स्क्वायर कितना आ गया 40 आ गया। अब क्या निकालना है हमको, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे निकालना है बी बटा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे निकालना है हमको सी। हाफ एम और वी स्क्वायर का तो वैल्यू कितना दे रखा है 20 इंटू 3 प्लस रूट 3, हाफ एम और 40 क्योंकि वी सी स्क्वायर सी का निकाल रहा है ना, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल 20 से 2 बार में कैंसिल यानी 3 प्लस रूट 3/2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस bj कैप plus k cap is applied on a particle and it undergoes a displacement I cap minus 2j cap minus k cap. What will be the value of B if work done on the particle is 0? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा कि फोर्स दे रखा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, बी का वैल्यू हमको सिर्फ फाइंड आउट करना है। हम लोग को पता है कि डब्ल्यू इक्वल टू जो वर्क डन है वो क्या है 0, वर्क डन किसके इक्वल होता है एफ डॉट एस के, मतलब एफ डॉट एस क्या हो गया 0 हो गया। एफ दे रखा है कितना दे रखा है भाई, तो 2i कैप प्लस बीजे कैप प्लस के कैप, एस दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप, ये किसके इक्वल हो गया, ये 0 के इक्वल हो गया। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो जो b का वैल्यू हो जाएगा वो कितना तुम्हारा हो जाएगा 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 22 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है इसमें कि एक बॉब है जिसका मास m है, उसको हम लोग सस्पेंडेड कर दिए एक लटकाए हुए पॉइंट O पे बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L left to perform vertical motion in circular as shown in figure initially by applying horizontal velocity दे रखा है यहाँ पे v0 at a point A. The string becomes slack when the bob reaches at point T. The ratio of kinetic energy bob at point B and point C कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे देखो यह 60 डिग्री दे रखा है, इसको कुछ ऐसे अगर करें तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला अगर L है और तो ये कितना हो जाएगा L cos 60 डिग्री हो जाएगा जो कि इसके इक्वल होगा L/2 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करें तो ये कितना हो जाएगा L sin 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ए यहाँ पे v0 और v0 किसके इक्वल हो जाएगा √5g L के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली लगा लेंगे कंजर्वेशन वाला ही, तो हाफ m √5g L का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m इनिशियल तो 0 होगा ना vb स्क्वायर प्लस mg/2 L cos 60 डिग्री तो हाफ जी m L/2। अभी कितना हो जाएगा 5mg/L/2 इक्वल टू हाफ, अभी किसके टर्म में हम निकाल रहे हैं, अभी b के टर्म में हम निकाल रहे हैं, हाफ m vb स्क्वायर प्लस mg/L/2। यहाँ पे कितना हो गया 5mg/L/2 माइनस mg/L/2 इक्वल टू हाफ m vb स्क्वायर। तो यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी और v जो आएगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी हो गया ना हाफ m vb स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी b कितना आ जाएगा 2mg/L आ जाएगा। सिंपली उसी तरीके से हाफ m vc स्क्वायर इक्वल टू हाफ m vd स्क्वायर प्लस mg/L/2, ठीक है। अब vc स्क्वायर में तुम्हारा कितना हो जाएगा हाफ mg/L ही हो जाएगा और ये भी कितना हो गया L/2। अब यहाँ पे हमको क्या निकल जाएगा c निकालना है ना, काइनेटिक एनर्जी किसका निकालना है c का, तो काइनेटिक एनर्जी c कितना हो जाएगा हाफ m vc स्क्वायर, तो हाफ m vd स्क्वायर और vd स्क्वायर भी तुम्हारा कितना हो गया L हो गया, यानी हाफ mg/L प्लस mg/L/2 ये किसके इक्वल हो गया mg/L के इक्वल हो गया। यानी अब सिंपल सा केस बन गया कि b/c कर देंगे यानी 2mg/L/mg/L कर देंगे, सिंपली जो आंसर है मेरा वो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। यहीं पे ये लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। आई थिंक मैंने सारा डिटेल एनालिसिस में कर दिया है और बहुत ही मतलब अगर
इस चैप्टर को हम लोग सिंपली कवर कर रखे होंगे। कोई कोई सा क्वेश्चन है जो थोड़ा हल्का, जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो थोड़ा सा हल्का इसमें समझने वाला क्वेश्चन है, मगर मेरे को लगता है कि ज़्यादा जो टर्म कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है ना, ये इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 70% क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इससे बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। जो इस तरीके का डायग्राम बेरा वाला जो क्वेश्चन आता है कि हाँ एक बॉब बेरा रखा हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट कहीं पे रिवॉल्व कर रहा है, तो वो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला से निकल जाता है। अब बाकी जो वर्क पावर एनर्जी पे आता है वो फॉर्मूला बेस्ड आता है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।